हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आज हम केसलेट डीआई डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले जो हमारी केसलेट डीआई की सीरीज चल रही थी उसी का आज नेक्स्ट पार्ट है। अब तक हमने जो केसलेट डीआई डिस्कस की है वो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे होती थी, जैसे टाइम एंड वर्क पे, पाइप एंड सिस्टम पे या प्रॉफिट एंड लॉस और भी अदर्स टॉपिक पे। पर अगर आज की डीआई की अगर हम बात करते हैं तो जो ये हमारी डीआई है ये 3 to 4 टॉपिक पे बेस्ड है। अगर हम इस डीआई में बात करते हैं, सबसे पहले जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो टाइम एंड डिस्टेंस पे बेस्ड है। एक ही डीआई के अंदर 3 to 4 चैप्टर के कॉन्सेप्ट इसमें मिक्स्ड है, ठीक है। फिर सेकंड अगर हम बात करें, इसी जब डीआई को हम पढ़ेंगे तो इसी में हमारे पास सेकंड कॉन्सेप्ट किसका मर्ज होके आ रहा है, टाइम एंड वर्क का। फिर आपके पास थर्ड कॉन्सेप्ट किसका आ रहा है, आपके पास टाइम एंड वर्क का अगेन। और फोर्थ यहाँ पर जो हमें कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा वो मिलेगा पार्टनरशिप का। तो एक ही डीआई में अगर हम बात करते हैं तो 3 से 4 चैप्टर के कॉन्सेप्ट आपके पास एक ही सिंगल डीआई में मिक्स होके भी आ सकते हैं, ठीक है। अब तक हम जो डिस्कस कर रहे थे वो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे होती थी। पूरी की पूरी डीआई अगर हम बात करें जैसे टाइम एंड वर्क पे है या प्रॉफिट एंड लॉस पे, पर इस डीआई में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास 3 to 4 टॉपिक कवर हो रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें टाइम एंड डिस्टेंस का एक नेक्स्ट पार्ट है बोट एंड स्ट्रिंग, उस पर भी इसके बेस्ड एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम डीआई देखते हैं। हमारी आज की डीआई क्या है, समीर गोज टू प्ले ग्राउंड एंड रन्स 45 मिनट्स इन ए मॉर्निंग वॉक। समीर क्या है, एक प्लेग्राउंड में जाता है, ठीक है, और वहां पर 45 मिनट्स क्या है, मॉर्निंग वॉक के लिए वो जाता है, ठीक है। फॉर स्टार्टिंग 20 मिनट ही रन्स एट यूनिफॉर्म स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर। जो स्टार्टिंग के 20 मिनट्स है तब उसकी स्पीड कितनी है, 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी रिमेनिंग अगर हम बात करें, टोटल 45 मिनट्स मॉर्निंग वॉक के लिए बोले हैं तो 20 मिनट्स तो 9 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग, और जो रिमेनिंग है वो कितने हैं, 25 मिनट्स। 25 मिनट्स के लिए वो क्या बोलता है, दैट ही रन्स एट स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर फॉर द रिमेनिंग टाइम। रिमेनिंग टाइम के लिए उसकी स्पीड क्या हो जाती है, 12 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पर उसने नेक्स्ट लाइन कही है, ही रन्स टोटल 1 किलोमीटर इन दी मॉर्निंग वॉक, ठीक है। वो टोटल कितनी जर्नी या फिर कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक तरीके से अगर हम बात करें तो डिस्टेंस जितनी कवर कर रहा है उसको उसने नेम दिया है ए, और हमें यहाँ पर ए की ही वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पर पर्टिकुलर दिया हुआ है हमारे पास, ये हमारे को ए और बी सी इसके नेम से डिफाइन होगा, हमें पर्टिकुलर इनकी ही वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट देखिए, यहां तक अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो किसका कॉन्सेप्ट चल रहा है, टाइम एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है। आफ्टर दैट ही कम हिज हाउस एंड गेट रेडी फॉर द ऑफिस विच इज 13 किलोमीटर अवे फ्रॉम द हिज हाउस, ठीक है। उसके बाद वो अपने घर आता है, ठीक है, और ऑफिस के लिए रेडी होता है। जो ऑफिस के लिए निकलता है वो ऑफिस की डिस्टेंस घर से उसके हाउस से ऑफिस की डिस्टेंस कितनी दी है, 13 किलोमीटर पर आवर। पर यहाँ पर 13 किलोमीटर सॉरी, ठीक है, यहाँ पर पर्टिकुलर कुछ भी ऐसा डिफाइन नहीं किया गया क्यों कोई क्वेश्चन बेस्ड हो, ठीक है। नेक्स्ट उसमें क्या कहा गया है, ही रीच्ड ऑफिस एट 9:30, ठीक है। उसके बाद वो अपने ऑफिस पहुंचता है 9:30 पे। इन ऑफिस ही गिव्स सम वर्क टू हिज सबऑर्डिनेट उमेश एंड मोहित एट BAM। यहाँ पर देखिए अब एक क्वेश्चन और अराइज हो रहा है, BAM। अगर वहां पर हमसे एक टाइम पूछा गया है कि वो अपने सबऑर्डिनेट को क्या है वर्क असाइन करता है, वो टाइम जो है पर्टिकुलर उसको BAM का नाम दिया है उसने, और वो टाइम ही हमसे पूछा है कि किस टाइम पे। पर उस टाइम के लिए पर्टिकुलर अभी तक हमारे पास कोई डाटा नहीं है। यहाँ पर नेक्स्ट में एक्सप्लेन किया गया है, उमेश कैन कंप्लीट दैट वर्क इन 8 आवर्स। उमेश क्या है, किसी काम को उसी काम को कितने टाइम में कंप्लीट करता है, 8 आवर्स में। एंड इफिशिएंसी ऑफ उमेश एंड मोहित इज इन रेशियो 3:4, और उमेश और मोहित की इफिशिएंसी में रेशियो क्या दिया है, 3:4, ठीक है। एंड उमेश एंड उसके बाद हमें नेक्स्ट लाइन दी है, Umesh and Mohit together complete 87.5% if that work at 1 AM, ठीक है। अगर वो पूरे वर्क का 87.5% 1 AM तक कंप्लीट कर देते हैं तो हमसे ये पूछा जा रहा है, अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें तो उनको जो वर्क असाइन हुआ था वो किस टाइम पे हुआ था, जो हमसे बी की वैल्यू पूछी जा रही है। तो यहाँ पर किसका कॉन्सेप्ट यूज हुआ, टोटल टाइम एंड वर्क का, ठीक है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो वो टाइम एंड डिस्टेंस का था। सेकेंड क्वेश्चन अगर हम बात करें तो वो टाइम एंड वर्क पे डिपेंड था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लाइन क्या है, समीर एंड मोहित
टुगेदर कंप्लीट सेम वर्क इन 2.4 आवर्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक अलग पर्सन है समीर, उसके साथ मोहित की इफिशिएंसी और टोटल वर्क हमें टाइम दिया है। ठीक है, वो कितना है टोटल टाइम 2.4 आवर्स। अगर समीर और मोहित सेम वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट कर देते हैं 2.4 आवर्स में। ठीक है, एंड समीर इज C% मोर इफिशिएंट देन उमेश। जो समीर है वो उमेश से क्या है, मोर परसेंट है, वो C की वैल्यू ही हमसे पूछी है। ठीक है, यहां पर भी अगर हम बात करें पर्टिकुलर, तो यहां पर भी किसका कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, आफ्टर दैट वर्क he comes back to his house in upstream। ठीक है, उसके वर्क को कंप्लीट करने के बाद वो अपस्ट्रीम से अपने घर आता है। एक तरीके से यहाँ पर किसका कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, बोट एंड स्ट्रीम का। अब आप कहेंगे कि मैम जाते वक्त वो बाय रोड गया और आते वक्त अगर वो बात करें तो बोट से आ रहा, तो ऐसा भी तो पॉसिबल है। अब अगर हम बात करते हैं तो उसने हमें वही डिफाइन किया है। अब अगर हम बात करें तो हमें एक ऊपर लाइन दी गई थी कि उसके घर से उसके ऑफिस की डिस्टेंस कितनी है 13 किलोमीटर, और इसका कहीं यूज नहीं था। तो पर्टिकुलर ये कहां पे यूज होगी, आपके इसी कॉन्सेप्ट में। अब अगर हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पर स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमें दी गई है 2 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड ऑफिस इज सेम एज अर्लियर। वही सेम चीज डिफाइन की गई है कि उसके ऑफिस और उसके घर की जो डिस्टेंस है वो पहले वाली ही है, यानी 13 किलोमीटर ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे को यहाँ पर वही सेम चीज है, ही टेक्स D hours टू रीच हाउस। तो वो अपने घर पहुंचने के लिए कितना टाइम लेता है, D hours। वो हमें D की ही वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें, व्हेन ही रीचेस हाउस, टू ऑफ हिज फ्रेंड्स रमेश एंड सुरेश कम एट हिज हाउस। All three are decided to start a business by investing 1,20,000, 1,35,000 and 1,50,000 respectively। ठीक है, वो तीनों फ्रेंड डिसाइड करते हैं घर आने के बाद, ठीक है, कि वो एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे और उनका इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट डिफाइन किया गया है कि यहाँ पर समीर कितना इन्वेस्ट कर रहा है, रमेश और सुरेश। उसके हिसाब से ही यहाँ पर पूछा गया है, इफ द टोटल ईयरली प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस इज 56700 56,700 रुपीज है। ठीक है, देन द शेयर ऑफ सुरेश, उसके बाद आपसे सुरेश का शेयर पूछा गया। तो अगर हम इस DI में बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा था वो टाइम एंड डिस्टेंस पे बेस्ड था। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा बेस था वो टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था, एंड थर्ड क्वेश्चन की बात करें वो भी टाइम एंड वर्क पे बेस्ड था, और फोर्थ क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तो बोट एंड स्ट्रीम पे बेस्ड था, और फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं तो पार्टनरशिप पर बेस्ड था। तो अगर हम एक सिंगल DI में बात करें तो यहाँ पर पर्टिकुलर 5 क्वेश्चन में 4 कॉन्सेप्ट 4 टॉपिक यूज हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इन्हीं क्वेश्चंस के बिहाफ पे इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहला उसी के हिसाब से मैंने उतनी ही समरी हर क्वेश्चन में ले ली है जितनी हमें रिक्वायरमेंट है। आपके पास देखिए हमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट वैल्यू विल कम एट द प्लेस ऑफ ए। ठीक है, ए की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। अब अगर हम क्वेश्चन में बात करें, समीर गोज टू प्लेग्राउंड एंड रन 45 मिनट्स इन ए मॉर्निंग वॉक। ठीक है, 45 मिनट्स के लिए वो जाता है मॉर्निंग वॉक के लिए। स्टार्टिंग के 20 मिनट्स उसकी स्पीड क्या है, 9 किलोमीटर पर आवर, और रिमेनिंग जो टाइम है वो कितना है, टोटल टाइम इज 45 मिनट्स, तो रिमेनिंग 25 मिनट्स हो जाएंगे। ठीक है, 25 मिनट्स जो रिमेनिंग है उसमें उसकी स्पीड पर्टिकुलर कितनी डिफाइन की गई है, 12 किलोमीटर पर आवर के साथ। ठीक है, तो हमसे यही पूछा गया है कि वो डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है मॉर्निंग वॉक में। तो हमारे पास सबसे पहले देखिए तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर आपके पास होता है टाइम इनटू में स्पीड। बस यहाँ पर मैटर क्या करता है कि टाइम इनटू स्पीड तो होता है, पर इनकी यूनिट जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं टाइम की, तो टाइम की जो यूनिट है वो मिनट में दी गई है, और अगर हम बात करते हैं स्पीड की, तो स्पीड की यूनिट हमारे को किलोमीटर पर आवर में दी है। या तो हमें किलोमीटर पर आवर को चेंज करना पड़ेगा, या फिर हमें टाइम की जो यूनिट है उसको चेंज करना पड़ेगा। रीजन हमें सेम टाइप की यूनिट चाहिए होगी। तो हम यहाँ पर पर्टिकुलर अगर बात करते हैं, हम यहाँ पर स्पीड को चेंज करते हैं। तो किलोमीटर
पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारे को किसको भी चेंज करना पड़ेगा, टाइम को भी। तो हम पर्टिकुलर कोशिश ऐसे करेंगे कि हमें एक ही वैल्यू को चेंज करना पड़े। तो यहाँ पर हम टाइम जो मिनट में है हम उसे आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ताकि हमारे को और कोई डाटा कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर आपके पास अगर हम बात करें तो टोटल डिस्टेंस की बात हो रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिस्टेंस को ब्रेक कर दिया गया टाइम के अकॉर्डिंग। तो हमें टोटल डिस्टेंस जब फाइंड करनी है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस, तो फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, पहले 20 मिनट्स को आप किस में कन्वर्ट करोगे, आवर्स में। तो 20 मिनट्स को, टाइम को 20 मिनट्स को हमने आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड। और स्पीड पहले 20 मिनट्स के लिए कितनी थी, 9 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हमारे लिए फर्स्ट पार्ट की डिस्टेंस आ जाएगी। सेकेंड रिमेनिंग टाइम क्या था, 25 मिनट्स। 25 मिनट्स को भी आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। और रिमेनिंग 25 मिनट्स के लिए अगर हम स्पीड की बात करें तो कितनी थी, 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहां से हमारे पास दोनों पार्ट की क्या आ जाएगी, डिस्टेंस, जो हमारी टोटल डिस्टेंस होगी, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा आपका 3, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5, 3 and 5 8 किलोमीटर। यानी उन्होंने आपके पास समीर ने कितनी डिस्टेंस कवर की थी मॉर्निंग वॉक में, 8 किलोमीटर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि समीर ने कितनी डिस्टेंस कवर की थी, तो 8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वैल्यू विल कम एट द प्लेस ऑफ बी। बी के प्लेस में कौन सी वैल्यू आएगी, तो देखिए सबसे पहले उसके बाद क्या था, आफ्टर दैट ही come to his house and get ready for office which 30 किलोमीटर अवे फॉर his house। ये इस पर्टिकुलर लाइन का हमारे पास इस क्वेश्चन में कोई यूज नहीं है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, he reach office at 9:30, in office he gives some work to his subordinate उमेश and मोहित at B AM। उसके बाद वो ऑफिस पहुंचने के बाद अपने सबॉर्डिनेट उमेश और मोहित को क्या है, BAM एक पर्टिकुलर टाइम है उस पर काम क्या है, वर्क असाइन करता है। हमें उसकी ही वैल्यू फाइंड करनी है। अब नेक्स्ट लाइन क्या है, उमेश कैन कंप्लीट दैट वर्क इन 8 आवर्स एंड एफिशिएंसी ऑफ उमेश एंड मोहित इन रेशो 3:4। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें उमेश की इफिशिएंसी एंड मोहित की इफिशिएंसी, ठीक है, उसमें रेशो दिया गया है, वो रेशो क्या है, 3:4। अगर जो रेशियो इफिशिएंसी में होता है, जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है उनके टाइम में। तो अगर हम बात करें तो इनके टाइम का जो रेशियो होगा वो मोहित का टाइम इसके बराबर, ठीक है, अपॉन में किसका हो जाएगा, उमेश की टाइमिंग। अब अगर हम बात करते हैं तो हमारे को यहाँ पर उमेश का टाइम डिफाइन किया गया और वो कितना है, उमेश कितने टाइम में कंप्लीट कर लेता है, 8 आवर्स में। अब आपको समझना है 4 की जो वैल्यू थी उसकी वैल्यू हमारे को टाइम की कितनी दी गई है, 8 आवर्स। तो अगर हम देखें तो ये कितना मल्टीपल क्लियर विजिबल हो रहा है, 2 मल्टीपल है। तो इसके अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बजाय हमें रेशियो के फाइंड करना पड़े, ठीक है। ये वैल्यू बिल्कुल डायरेक्ट विजिबल हो रही है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास मोहित का टाइम आ जाएगा। मोहित उस वर्क को, सेम वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, तो 6 आवर्स में, ठीक है। वैसे आप पर्टिकुलर क्या निकालते हैं, जो हमारे पास इफिशिएंसी का रेशियो था वही जस्ट रिवर्स क्या हो जाता है, टाइम का रेशियो। तो अगर हम बात करते हैं उमेश की टाइमिंग का रेशियो 4 यूनिट हो जाता है और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 8 आवर्स। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाती है आपके पास, 2 आवर्स। आपको निकालनी थी मोहित की टाइमिंग। मोहित का रेशियो, टाइम का रेशियो कितना था, 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू 6 आवर्स। मैंने यहाँ पर डायरेक्टली ही लिख दिया क्योंकि डायरेक्टली रेशियो हमें विजिबल हो रहा था। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, मोहित और उमेश दोनों की टाइमिंग आ चुकी है। तो यहाँ से हम टोटल वर्क फाइंड कर लेंगे, ठीक है। मोहित कितने टाइम में करता है, 6 आवर्स, एंड उमेश उसी सेम वर्क को कितने टाइम में करता है, 8 आवर्स। अब सबसे पहले हम एलसीएम लेके क्या फाइंड करते हैं, टोटल वर्क। तो हमारा टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 24 यूनिट, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो यहां से हमारे पास मोहित की एफिशिएंसी आ जाएगी 4 यूनिट एंड उमेश की एफिशिएंसी आ जाएगी 3 यूनिट। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है दोनों मिलकर क्या है, कितना काम कंप्लीट करते हैं, 87.5% काम कंप्लीट करते हैं। और कब तक,
1 PM तक। तो अब अगर हम बात करें तो हमारा टोटल वर्क कितना है 24 यूनिट। तो इसका कितना पार्ट मोहित और उमेश कंप्लीट कर रहे हैं। तो मोहित और उमेश की बात करें तो 24 यूनिट का 87.5 की फ्रैक्शन होती है 7/8। यानी अगर हम बात करें तो 24 यूनिट का 7/8 वर्क कंप्लीट कर रहे हैं मोहित और उमेश मिलकर। अब कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे तो उसके लिए क्या है, इनकी पर आर अगर हम बात करें पर आर इफिशिएंसी कितनी है, तो दोनों की पर आर इफिशिएंसी कितनी है 7। ठीक है, 7 यूनिट पर आवर ये वर्क कंप्लीट करते हैं। तो ये कितना टाइम लेंगे मोहित और उमेश उस वर्क के 87.5% को कंप्लीट करने में। तो 7 से 7 कैंसिल, 3 आवर्स। अब एक चीज समझिए, 3 आवर्स लेते हैं ये काम को कंप्लीट करने में, 87.5% वर्क का कंप्लीट करने में। और जो कब तक कंप्लीट करते हैं 1 PM। 1 PM से पहले वो 3 घंटे एक तरीके से ले रहे हैं। तो कितने बजे उनको काम असाइन किया गया था, कितने बजे उन्हें वर्क असाइन किया गया था, हमसे क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है। ठीक है, कि उसने अपने सबऑर्डिनेट मोहित और उमेश को वर्क असाइन किया था समीर ने, तो वो किस टाइम पे किया था। तो 1 PM से अगर हम 3 आवर्स पहले बिफोर लेते हैं तो आप देखिए क्या टाइम आएगा, 10 AM आएगा। तो यहां पर हमारे पास बी की वैल्यू कितनी आ गई, 10 AM। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उमेश कैन कंप्लीट दैट वर्क इन 8 आवर्स एंड एफिशिएंसी ऑफ, सेम चीज है हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे को इस प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में जो चेंजेस है वो क्या पूछा जा रहा है, समीर एंड मोहित टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क इन 2.4 आवर्स। अब अगर हमने इससे पहले क्वेश्चन में टोटल वर्क निकाला था, टोटल वर्क हमारा कितना आया था 24 यूनिट। अब अगर हम बात करें टोटल वर्क हमारा कितना था 24 यूनिट, ये टोटल वर्क समीर और अगर हम बात करते हैं मोहित तो कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं 2.4 आवर्स में। हमें यहाँ पर दिया गया है मोहित है और समीर है, ये टोटल वर्क का कितने टाइम में करते हैं 2.4 आवर्स में करते हैं। टोटल वर्क हमारा है कितना, तो टोटल वर्क हमारा है 24 यूनिट। ठीक है, तो हम यहाँ पर मोहित एंड समीर की इफिशिएंसी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, पर आर इफिशिएंसी, तो यहां से हमारे पास पर आर इफिशिएंसी उनकी आ जाएगी 10 यूनिट। अब इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन में हमने मोहित की भी इफिशिएंसी निकाली थी, तो इससे पहले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम मोहित की इफिशिएंसी देख लेते हैं कि मोहित की इफिशिएंसी कितनी है हमारे पास। तो मोहित की इफिशिएंसी हमारे पास 4 यूनिट है। तो इस अकॉर्डिंग हमारे पास किसकी इफिशिएंसी आ जाएगी, समीर की। इसमें से 4 यूनिट किसकी इफिशिएंसी है, मोहित की। ठीक है, तो समीर की इफिशिएंसी हमारे पास कितनी आ जाएगी 10 - 4 यानी 6 यूनिट पर आवर। क्लियर है। अब हमसे क्वेश्चन जो पूछा गया है समीर की इफिशिएंसी के बारे में पूछा गया है, समीर इज 3% मोर एफिशिएंट देन उमेश। ठीक है, समीर की जो एफिशिएंसी है वो 3% मोर है किससे, उमेश से। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास मोहित की 4 यूनिट थी, समीर की हमने 6 यूनिट फाइंड कर ली है। ठीक है, और उमेश की अगर हम बात करते हैं एफिशिएंसी की, तो उमेश की एफिशिएंसी हमारे पास पहले से कितनी है 3 यूनिट। ठीक है, उमेश की एफिशिएंसी कितनी है 3 यूनिट। अब हमसे ये कंपैरिजन पूछा गया है कि उमेश की समीर की एफिशिएंसी उमेश से कितने परसेंट ज्यादा है। तो कितने परसेंट ज्यादा है, तो अगर हम उमेश से समीर की एफिशिएंसी देखें तो कितनी ज्यादा है 3 यूनिट ज्यादा है। इसे ही हमें परसेंटेज के फॉर्म में बताना है। ठीक है, तो परसेंटेज सी की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो कितनी ज्यादा है 3 यूनिट ज्यादा, और किससे पूछा गया है, उमेश से ही पूछा गया है। ठीक है, तो बेस वैल्यू क्या आएगी, उमेश की एफिशिएंसी 3 यूनिट ही आएगी, इनटू में 100। तो कितने परसेंट मोर एफिशिएंट है, 100% मोर एफिशिएंट है। ठीक है, समीर किससे, उमेश से। यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि समीर उमेश से कितने परसेंट मोर एफिशिएंट है, तो 100% मोर एफिशिएंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या है, हमें वही डी की वैल्यू फाइंड करनी है। आफ्टर दैट वर्क ही कम्स बैक हिज हाउस इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम की बात कर रहे हैं, और सबसे पहले हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी दी गई है 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और हमारे को यहाँ पर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर भी कितना दिया गया है 7 किलोमीटर। सबसे पहले देखिए अगर हम बात करते हैं अपस्ट्रीम स्पीड की,
तो अपस्ट्रीम स्पीड हमारे पास क्या होती है, अपस्ट्रीम स्पीड हमारे पास होती है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस में क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। आपको समझना है डाउनस्ट्रीम में दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, और अपस्ट्रीम में क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अपस्ट्रीम स्पीड निकालनी होगी। तो अपस्ट्रीम स्पीड हमारे पास क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ बोट अगर हम बात करें स्टिल वाटर तो वो हमारे पास क्या है, वो है 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमारे पास क्या है, 2 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास अपस्ट्रीम आ जाएगी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, 7 में से क्या माइनस करेंगे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी, अपस्ट्रीम स्पीड आ जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमसे यही पूछा गया है कि वो अपने घर जाने में कितना टाइम लेगा। ठीक है, तो हमें डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम टाइमिंग की बात करें तो टाइम बराबर हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, यहाँ पर कौन सी स्पीड यूज हो रही है, अपस्ट्रीम स्पीड यूज हो रही है। ठीक है, पर डिस्टेंस की बात करें तो उसने डिस्टेंस पहले ही डिस्क्राइब की है कि वो डिस्टेंस पहले वाली ही है, और सेम अर्लियर डिस्टेंस है तो कितनी है, 13 किलोमीटर। इससे पहले हमारे पास सेम वही डिस्क्राइब किया गया था कि जब वो अपने घर जाता है वापस तो उसके घर से ऑफिस की डिस्टेंस कितनी है, 13 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितनी है, 13 किलोमीटर। अपस्ट्रीम स्पीड हमने फाइंड कर ली है, कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमारे को टाइम फाइंड हो जाएगा, वो कितना आएगा, इसे डिवाइड करेंगे 2.6। ठीक है, और 2.6 आपके पास ऑप्शन क्या है इसमें से, यानी 2 hours 36 सेकेंड, 36 मिनट। इसमें से ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे, 2.4 नहीं है, ये 2.6 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वैल्यू विल कम एट द प्लेस ऑफ ई। ई के प्लेस पे क्या वैल्यू आएगी। अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो हमें पहले से ही क्लियर है, when he reached house two his friends Ramesh and Suresh come at his house, all three decided to start business by investing 1,20,000 and 1,35,000, 1,50,000 rupees respectively। तीन फ्रेंड्स हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो कौन कौन, समीर, रमेश एंड सुरेश। ठीक है, इनकी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये 1,20,000 समीर इन्वेस्ट करता है। ठीक है, रमेश की बात करें 1,35,000 और सुरेश की बात करें तो 1,50,000। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट और शेयर की। जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है और जो हमारा शेयर होता है वो किसके रिस्पेक्ट में होता है, जितना अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया है और जितने टाइम ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट किया है। अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पर्टिकुलर हमें टाइम डिफाइन नहीं है, यानी पर्टिकुलर टाइम इन सब के लिए क्या होगा, सेम होगी। जो टाइम ड्यूरेशन है इसका मतलब क्या है, सबके लिए सेम है। टाइम अगर सेम है तो जो हमारा शेयर का रेशो होगा वो किस पे डिपेंड होगा, हमारी इन्वेस्टमेंट पे। तो सेम चीज है, हमें सुरेश का इन्वेस्टमेंट बताना है और हमारे पास टोटल जो आपके पास क्या है, प्रॉफिट है, वो हमें दिया गया है। टोटल प्रॉफिट कितना है, 56,700 रुपीज है। ये तीनों का ओवरऑल प्रॉफिट दिया गया है और इसके रिस्पेक्ट में हमसे सुरेश का शेयर पूछा गया है। तो जो प्रॉफिट होगा, टोटल प्रॉफिट, वो इन तीनों का ही क्या होगा, किस पे डिपेंड करेगा, इनके शेयर पे। तो सबसे पहले हमें किसका पूछा गया है, सुरेश का। तो सबसे पहले हम तीनों का शेयर निकाल लेते हैं। तो शेयर कैसे होगा, हम इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो डिफाइन करते हैं। ठीक है, रेशियो के लिए सबसे पहले वैल्यू कैंसिल आउट होगी, फिर 15 से कैंसिल हो रही है 8, 15 से 9 एंड ये 10। तो इनके शेयर में जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 8:9:10। ठीक है, हमें किसका रेशियो, किसका शेयर फाइंड करना है, सुरेश का।
ठीक है, सुरेश का शेयर फाइंड करना है। टोटल हमारे पास प्रॉफिट कितना है 56,700। ठीक है, इसमें से सुरेश का शेयर फाइंड करना है। सुरेश का रेशियो में शेयर कितना है 10, और ओवरऑल अगर हम बात करें तो टोटल कितना है 9 + 10 + 8 यानी 27। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 21,000। तो यहां से हमारे पास सुरेश का शेयर कितना आ गया है 21,000। ठीक है, यही हमारी डीआई थी। हमारे पास इस डीआई में 4 कॉन्सेप्ट यूज हो रहे थे, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, एंड बोट एंड स्ट्रीम। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं फिर नई डीआई के साथ। थैंक यू सो मच।